ओम शांति। आज 27 सितंबर 2023 के दिनांक बाप दादा के मधुर मुरली रूपी महावाक्य के अंदर हम सभी को परमात्मा कहते हैं। हम सभी ने डिवोशन पाथ में परमात्मा को बहुत प्यार से हम पुकारते थे कि हे ईश्वर, अल्लाह, हे भगवान, खुदा, गॉड, इस दुखधाम से हमें मुक्त करो, हमें वापस अपने पास बुला लो। तो आज परमात्मा मुरली के अंदर हम बच्चों को कहते, अब हम भक्तों की पुकार सुनकर परमात्मा सच में इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और वो अवतरित कर हम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए हैं। उसके लिए परमात्मा कहते, अपने को आत्मा निश्चय कर कर्म योगी जीवन को धारण करो। कर्म योगी जीवन माना कर्म करते हुए, उठते बैठते चलते फिरते, मैं शरीर नहीं अपितु मैं आत्मा, लाइट हूँ। मैं आत्मा उस ईश्वर परमात्मा की संतान हूँ। मैं इस शरीर में निमित्त मात्र विराजमान हूँ। इस कॉन्शियस को हमें बढ़ाते चलना है। इसलिए परमात्मा फिर आगे कहते, जितना जितना हम देही अभिमानी होकर रहेंगे और अशरीरी होकर अपनी फ़र्ज़ अदाई यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करते चलेंगे और साथ साथ निरंतर कनेक्टिविटी हमारी उस ईश्वर गॉड अल्लाह के साथ, उस परम ज्योति के साथ बना रहेगा, तो तभी हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, यानी सल्वेशन एंड सल्वेशन इन लाइफ। क्योंकि हम सभी ने भक्ति मार्ग में बहुत पुकारा, हे परमात्मा, आके हमें इस दुखों के बंधनों से छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो, हमें लिबरेशन इन लाइफ प्रदान करो। तो अब सच में परमात्मा आ चुके हैं। लेकिन फिर परमात्मा कहते कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई मरने पर भी आता है ना, तो फिर उसके मन में आता है कि काश हमें डॉक्टर ऐसी दवाई दे जिस दवाई से हम सदा के लिए तंदुरुस्त बन जाए, मरे ही नहीं। इसलिए आज की मुरली में बाबा हमें याद दिलाते, जिसने शरीर धारण किया, शरीर तो हमें छोड़ना ही है। कई बार हम अपने ही किए हुए वायदों को भूल जाते हैं कि हमने बाबा से वायदा किया था कि बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके साथ ही वापस चलेंगे। इसलिए जो गायन है, अंत मति सो गति, कहते अंत के समय में जो जिसको सिमरता है उस आत्मा को उसी योनि में या उसी के पास जाकर फिर पुनर्जन्म धारण कर उसी के साथ रहना है। तो ज़रूर इस दुखधाम को देखते हुए, झेलते हुए, इस लड़ाई झगड़े विकारों की आग जो चारों ओर लगी हुई है, हमारे में से शायद कोई ऐसा चाहेगा ही नहीं कि हमारा जन्म फिर इसी दुखधाम में हो। इसलिए आज के मुरली के अंदर बाबा हम सभी को बारंबार याद दिला रहे हैं, तुमने जिस ईश्वर को पुकारा अब वो आ चुके हैं और वो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंदर पिछले 87 सालों से भी ज़्यादा समय हो चुका है, जो अपना दिव्य ज्ञान हम सभी मानव को प्रदान कर रहे हैं। तो हे मानव, जो गीता में भी लिखी हुई है, अपने को आत्मा निश्चय करो। तो फिर से अभी वो वक्त आ चुका है कि हमें अपने मोहों को, अपने मित्र संबंधी, साथ साथ अपने इस पुराने शरीर से भी हमें अपना ममत्व या मोह को त्यागना है। क्योंकि जब हमें पुनर्जन्म में इस संसार में ही आना है, लेकिन हम इस दुख के संसार में बिल्कुल आना नहीं चाहेंगे। जब सतयुग आएगा, जिसके लिए होवनहार महाभारी महाविनाश मुकर्रर है,
तो उस महाविनाश के पश्चात जब सतयुग आता है तो सतयुग में कैसे हमारी पूरी धरती हरी भरी हो जाएगी, इसका भी बाबा ने एक साइंस बताया। और साइंस ये है, जो अभी महाभारी महाविनाश लड़ाई जहाँ तहाँ चल रही है और आगे चलकर ये चीज़ जैसे और बढ़ेगी, तो हमारी इस धरती को इंसानों की लाश जब मिलती है तो ये राख बनकर इसी धरती के अंदर खाद का काम करती है। और सतयुग में फिर उसी खादों के द्वारा फल फूल हरी सब्जियां बहुत अच्छी रीति से फलीभूत होते हैं। इसलिए परमात्मा फिर याद दिलाते कि सतयुग आने के पहले हमें तपस्या कर पुरुषार्थ कर अपने को पावन बनाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही बाबा के साथ वापस जा सकती है। अगर हम पावन नहीं बने तो बाबा भी हमें अपने साथ वापस नहीं ले जा सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी सभी को अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करना है और हमें अपनी बुद्धि को दूरदेशी बुद्धि बनाकर आगे हमें क्या पद लेना है वो इसी जन्म में, यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात जो हमें ये दिव्य जन्म मिलता है, तो इसी जन्म में इसी जीवन में ही हमें अपने पुरुषार्थ को कायम रखना है और अपना पद ऊंच करने के लिए हर संभव परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। वरदान देते, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाबा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति अर्थात परिवार में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से ये सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाते। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता, वैसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता। ऐसी सेवा की धुन में जो सदा रहते हैं, तो वो प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन बनते। आज के दिन का स्लोगन, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। यानी हमें बहुत कम समय में अपने संकल्पों के ऊपर विजय पानी है। जहाँ मोड़ना है वहाँ तुरंत हम मोड़ सके अपने विचारों को, और जहाँ ब्रेक लगानी है वहाँ फुल स्टॉप। तो हमारी बुद्धि की एनर्जी ज़्यादा खपत नहीं होती, परंतु वो बेस्ट के रूप से हमारे अंदर जमा होता जाता। अच्छा, ओम शांति।